नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिज्ञासु रमाशंकर पर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने खुल करके बता दिया है अपने विरोधियों को, जो उनके खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं, उनके दुश्मनों को कि औकात में रहो, अब हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि अब योगी जी का साथ अब पूरी तरह से आरएसएस का मिल रहा है। अभी हाल ही में जाकर के मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के सर संचालक है, उनसे मुलाकात किए हैं। करीब पौन घंटा तक मीटिंग चला है, पूरी तरह से गोपनीय मीटिंग हुआ है। लोग कयास लगा रहे हैं कि 27 के चुनाव पर जाकर के फोकस किया गया है। इससे साफ झलकता है कि अब संघ का पूरा समर्थन योगी आदित्यनाथ जी को है। आज बहुत से उत्तर प्रदेश में ही समझिए कुछ हैं ऐसे लोग भी जो तथाकथित समझिए अपने आप को हिंदुवादी मानते हैं, हिंदुवादी नेता मानते हैं, भाजपा से जुड़े हुए बताते हैं, बरेन केन प्रकेरन योगी आदित्यनाथ का टांग खींचने में लगे रहते हैं। यह निशाना समझिए उन्हीं पर लगेगा जाकर के, यह तीर उन्हीं पर चलेगा जो किसी न किसी बहाने योगी जी को सत्ता से हटा करके खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। वे चाह रहे हैं कि भाजपा की तरफ से हम मुख्यमंत्री बन जाए। यह योगी आदित्यनाथ को हटाने का समझिए एक चाल जो है, वह चाल पूरी तरह से खत्म हो गया जैसे ही मोहन भागवत का साथ मिला योगी आदित्यनाथ को। वीडियो अच्छा है, लंबा, इसे पूरा जरूर देखिए। आप सुनो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि वीडियो छूटने, वीडियो पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। अभी उत्तर प्रदेश में भाजपा के भी कुछ ऐसे नेता हैं जो योगी जी को हटा करके स्वयं मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। उनके मन में एक समझिए कि छिपा हुआ सपना है। वो सपना समझिए दिन में नहीं, रात में भी देखते हैं कि नहीं, मैं तो वो मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। ऐसे लोगों को भी करारा जवाब दिया जाएगा कि किसी न किसी बहाने जो योगी जी का समझिए बदनाम करना चाहते हैं, उनको मुख्यमंत्री पद से हटाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को भी समझिए जब संघ का साथ योगी जी को खुल्लम खुल्ला मिल गया तो उन्हें जवाब भी समझिए मिल ही गया होगा। योगी जी को हटाने के लिए कोई भी अगर सोच रहा है वो अपने गलतफहमी मन से निकाल ले, क्योंकि आरएसएस ही नहीं, अब उत्तर प्रदेश का हर जागरूक जनता जो राष्ट्रवादी है जाकर के, जो देश प्रेमी है, वो चाह रहा है कि योगी जी फिर से जाकर के 27 में जीते ताकि 29 में उनका प्रधानमंत्री पद का दावेदारी और मजबूत हो। बहुत से लोग इस फिराक में लगा रहे थे धर्म का आड़ लेकर के, खास करके भी शंकराचार्य जी का मुद्दा चल रहा था मुक्त स्वरानंद का। उनको योगी जी को समझे धर्म से भ्रष्ट करने का एक कुत्सित प्रयास भी किया गया था कि योगी हिंदू नहीं है। तो ये सारा षड्यंत्र अगर देखे तो एक ही जगह केंद्रित हो रहा था, किसी तरह से योगी आदित्यनाथ को सत्ता से हटा दो। बस ये जो है सो हमें अपना काम नहीं करने दे रहा है। कैसे एक भगवा चोला पहन करके मुख्यमंत्री पद पर बैठा हुआ है, इसे हटा दो ताकि हमारा जो है सो राजनीतिक रोटियां जो है वो लगातार सिकाता रहे जाकर के, जो अभी रुकावट बन रहा है। तो ये सारा षड्यंत्र अगर देखे तो प्री प्लान्ड था। पर जैसे ही जाके आरएसएस का साथ मिला, क्योंकि आरएसएस का साथ इसलिए मिल रहा है क्योंकि आरएसएस भी जानता है कि योगी आदित्यनाथ कौन सा शख्सियत है। उसे भी अच्छे से पता है कि योगी ऐसा शख्स है जिसे अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति ही नहीं, पूरे भारत की राजनीति से भी हटाना लगभग नामुमकिन हो चुका है। ऐसा नहीं है कि योगी सिर्फ एक क्षेत्र विशेष के नेता रह गए हैं। योगी जी अब एक राष्ट्रीय नेता हैं, वे प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार है। अगर अब भी अगर चुनाव होना, अब भी क्या भी, तो योगी जी नंबर 1 नेता चुने जा पीएम पद के लिए। तो ये जलवा है, इसी जलवा को देखते हुए आरएसएस ने जाकर के उनको साथ देने का निर्णय लिया है। सर संचालक मोहन भागवत जी खुल करके अब सपोर्ट में आए हैं। इसका सबसे बड़ा वजह है योगी जी का अपना व्यक्तित्व और उनका काम करने का तरीका। मैं हमेशा से बोलता हूं योगी जी के काम करने का तरीका, देखिए काम करने का तरीके में ही व्यक्ति का व्यक्तित्व छिपा रहता है। योगी जी कभी भी अपने काम को ऐसा नहीं जाके कि पर्दे के पीछे खेल करके काम करते नहीं, वो खुल करके काम करते, इससे जनता को दिखाई भी देता है। उनका दूसरा उपनाम जो बुलडोजर बाबा है ना, इसी कारण से पड़ा है, क्योंकि अपराधियों में जो डर जो पैदा कर दिया ना उत्तर प्रदेश में, पहले समझिए माफियाओं का एक दौर जो चलता था उसे खत्म कर दिए, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिए, राम राज्य जैसा स्थिति में आए। तो सारा क्रेडिट योगी आदित्यनाथ जी को ही जाता है और यही व्यक्तित्व है। इसी कारण से आरएसएस जो है सो उन्हें सपोर्ट करने का पूरी तरह से निर्णय ले चुका है। अभी जाकर के भाजपा में मानता हूं जाकर कुछ नेता हैं जो मन में एक कुटिल विचार पाले हुए हैं कि किसी तरह से योगी जी वापस मठ में चले जाएं ताकि मुझे वो सत्ता मिल जाए, मैं मलाई खाता रहूं, जाकर के हिंदुत्व की राजनीति का बस चूरन चटाता रहूंगा, मेरी राजनीति तो खैर चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा। योगी जी हिंदुत्व की राजनीति का चूरन नहीं चटाते हुए असली हिंदुत्व की राजनीति करते, कुल्लम कुल्ला। उत्तर प्रदेश में किसी भी जाकर के हिंदू बहन बेटी के साथ अगर कोई गलत तरीके से उसे धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, उस पर कानून भी, यानी लव जिहाद पर कानून भी योगी आदित्यनाथ जी बनाए। समझिए योगी जी खुल करके हिंदुओं की रक्षा भी किए। तो अगर देखा जाए तो अगर सच्चा हिंदू हिंदू सम्राट तो केवल योगी आदित्यनाथ जी है, वो कभी भी अपना व्यक्तिगत हित नहीं देखे। वहां मैं जरूर कहता हूं जाकर के कि उनके जाके विकास का जो मॉडल है उसमें कभी भेदभाव नहीं किए, न्याय का जो मॉडल है उसमें कोई भेदभाव नहीं किए,
किसी भी जात धर्म का हो जाकर सबको वे समान रूप से जाकर के प्रश्रय दिए। हाँ, निजी जीवन में वो हिंदू धर्म के हैं तो स्वाभाविक है जाकर हिंदुओं के हित के लिए बहुत अच्छे काम किए। आज उत्तर प्रदेश में बहुत से हिंदू बहन बेटियां लव जिहाद के चंगुल में फंस करके जो बर्बाद हो गई, उनको न्याय दिलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी किए। तो इनका हिंदुत्व की राजनीति एकदम बिल्कुल सही है। ये कभी भी हिंदुत्व को जाकर के लोगों को चूरन चटा करके उसे वोट बैंक के लिए यूज करने का काम नहीं करते हैं। सच्चे शब्दों में अगर कहें तो योगी जी ही हिंदुत्व के समझिए असली अभिध्वजवाहक है। तो योगी जी का यही सब काम करने के तरीके को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक मोहन भागवत जी का जो गुप्त मीटिंग हुआ, उससे साफ झलक रहा है कि 27 के चुनाव में अब संघ की शक्ति से समझिए योगी जी लैस हो चुके हैं। यानी पूरी तरह से उनका समर्थन है। अब जो बयान देंगे, जो काम करेंगे, उनमें किसी भी प्रकार का असहमति नहीं रहेगा। संघ हमेशा उनके साथ रहेगा। देखिए, पीएम पद के लिए भी समझिए पूरी तरह से उम्मीदवार बन चुके हैं। बस 27 का चुनाव केवल एक फॉर्मेलिटी है। उत्तर प्रदेश की जनता पर अब जवाबदेही आ चुका है। वे 27 में जाकर के योगी राज की वापसी चाहते हैं या फिर से जाकर वही पुराना दौर चाहते हैं जो कभी माफियाओं का दौर हुआ करता था। ये अब उत्तर प्रदेश के जनता के हाथ में। उम्मीद करते हैं उत्तर प्रदेश की जनता तो खैर फिर से योगी आदित्यनाथ को चुनेगी। हैट्रिक बनाएंगे योगी आदित्यनाथ जी, क्योंकि उनमें एक और रिकॉर्ड जुड़ चुका है कि वे उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने रहने का एक रिकॉर्ड भी है। उत्तर प्रदेश में समझिए इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री अब तक कोई नहीं रहा। एक समय ऐसा आ गया था मुख्यमंत्री में उत्तर प्रदेश के कि नोएडा जाने में डर लगता था। कहा जाता था कि जो नोएडा जाता था जाकर के उसका मुख्यमंत्री पद खत्म हो जाता था, यानी दोबारा चुनाव नहीं जीतता था। इस समझिए मिथक को यानी भ्रम को योगी जी तोड़ दिए। कई बार नोएडा गए हैं योगी जी, उसके बाद भी जीत गए। योगी जी समझिए ऐसा नहीं है कि अंधविश्वास में यकीन करते हैं। ये पूरी तरह से अंधविश्वास बना दिया गया था और ये झूठा अंधविश्वास था। देखिए, अंधविश्वास तो शब्द है ही नहीं। अंधविश्वास का नाम है किसी भी चीज में आंख मूंद करके विश्वास करना। ये बताइए कि किसी शहर से जाने का जाकर के एक मुख्यमंत्री कैसे चुनाव हार जाएगा। मगर योगी जी कई बार नोएडा गए और नोएडा को आज आईटी हब भी बना दिए। तो योगी जी का समझिए जो विकास का मॉडल है, उत्तर प्रदेश को जो उत्तम प्रदेश बनाए, बुलडोजर का मॉडल है, ये सब देखते हुए जाकर संघ का साथ मिला। और भाजपा के कुछ वैसे नेता जो मनी मने दबा हुआ स्वप्न लेकर के चल रहे हैं कि कैसे जाकर के योगी आदित्यनाथ हार जाए, हट जाए, बदनाम हो जाए, हम जाकर के सीएम फेस बन जाए, पीएम फेस बन जाए, ऐसे लोगों का सपना समझिए कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि देश की जनता और उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा श्री योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। आज आप कहीं भी चल जाइए, किसी भी व्यक्ति से पूछिए कि भी देश में कौन ऐसा नेता है जो देश का विकास कर सकता है, तो आपको नाम मिलेगा केवल योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश में कहीं से भी किसी से भी पूछ लीजिए, उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे अच्छा विकास, सबसे ज्यादा विकास करने वाला कौन नेता है, तो आपको नाम मिलेगा केवल योगी आदित्यनाथ का। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने केवल उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए काम किया, अपने लिए कभी काम नहीं किए। उनके पास केवल एक भगवा वस्त्र है समझिए। आज वे साधारण तरीके से जीवन जीते हैं। एक और उनका व्यक्तिगत रिकॉर्ड है, 10 साल तो हो गए लगभग मुख्यमंत्री बने हुए, पर कभी भी निजी जीवन में उनका किसी एक खास व्यक्ति विशेष के साथ रिलेशन नहीं है। आप कभी नहीं ऐसा सुने हो कि उसका योगी जी के साथ नियमित उठना बैठना अच्छा रिलेशन है। हाँ, ये जरूर सुने होंगे कि योगी जी का अगर है अच्छा रिलेशन तो पूरे उत्तर प्रदेश के वासियों के साथ है, पूरे देशवासियों के साथ है। बाकी समझिए उनका सबके साथ समान रिश्ता है। व्यक्ति विशेष पर काम करने वाले योगी जी नहीं है। वे अगर राष्ट्र को या राज्य को समझिए अपना हित से ऊपर देखते हैं, इसी लेकर के योगी जी व्यक्ति विशेष पर कभी ध्यान नहीं देते हैं। माफियाओं को भी जब ध्वस्त करने की बारी आई, पता चला वो माफियाओं के बड़े बड़े संबंध थे, ताकतवर लोगों से संबंध थे, सुपर सीएम कहा जाता था वो माफिया, उन सब का जाकर के योगी जी के राज में विध्वंस हो गया, काल के गाल में समा गए। तो योगी जी जब काम करते हैं तो राज्य हित और राष्ट्र हित को देख करके काम करते हैं, व्यक्तिगत हित को देख करके काम योगी जी नहीं करते हैं। संघ इसी बातों से प्रभावित हुआ जाकर के और योगी जी का साथ देने का निर्णय लिया गया। एक और योगी जी के नाम पर उपलब्धि जुड़ चुका है। 10 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में कोई बड़े स्तर पर दंगे फसाद नहीं हुए। पहले उत्तर प्रदेश में दंगे आम हो गए थे, जाकर के ऐसा लग रहा था कि कहीं ये रोज का आदत तो न पड़ जाए। मगर आज हालत क्या है, उत्तर प्रदेश में दंगे इतिहास के पन्नों में ही सिमट के रह गए हैं। वर्तमान में इसका कोई सरोकार ही नहीं है। आप नित्य प्रतिदिन कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। पूरी तरह से सुरक्षा का माहौल बन गया है। माफियाओं में तो ऐसा आतंक फैल गया है कि अपने नाम के आगे समझिए वे लोग डाउन लिखना तक छोड़ दिए हैं। उनको ऐसा लगता था कि हमारा राज्य पहले चलता था, वर्चस्व चलता था, हमें कोई न बोलने वाला, न कोई रोकने वाला, न कोई टोकने वाला होगा। अभी उत्तर प्रदेश में बाबा का बुलडोजर ऐसा खड़ा है कि उसके नाम सुन करके माफियाओं का समझिए पैंट गीला हो जाता है। एक कारण सबसे बड़ा है योगी जी के समझिए अपना देश प्रेम या चाहे राज्य प्रेम के कारण। व्यक्तिगत प्रेम योगी जी का नहीं है।
संघ इसी चीज को देख करके उनको साथ दे रहा है, क्योंकि यहां देखने की बात है कि अगर उत्तर प्रदेश का जो विकास हुआ है वो योगी जी के बदौलत हुआ है। आने वाले समय में जो 2047 तक विकसित भारत का जो सपना का लक्ष्य रखा गया है, इसे पूरा करने वाले योगी आदित्यनाथ जी है, वही पूरा कर सकते हैं। दूसरे लोग तो केवल बकैती करेंगे, बोलेंगे, जाकर के झूठी डाटा दिखाएंगे, पर योगी जी केवल झूठी डाटा नहीं दिखाएंगे, कोई बकैती नहीं करेंगे। विकास करने वाले केवल योगी आदित्यनाथ जी हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हिंदुत्व की राजनीति योगी जी करते हैं। अगर हिंदुत्व की राजनीति है किया होता तो एक ताजा रिजल्ट आया है जाकर के उत्तर प्रदेश का अयोध्या का, 1 लाख करोड़ रुपया का समझिए आमदनी हुआ है राम मंदिर बनने के बाद। यानी समझिए कितना बड़ा डेवलपमेंट हुआ। ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व की केवल राजनीति किया जा रहा है, हिंदुत्व और विकास दोनों को मिला करके समझिए काम किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। लोग ऐसे बोलते थे कि उत्तर प्रदेश में समझिए अगर मंदिर बन जाएगा तो समझिए विकास नहीं होगा, लोगों का फोकस केवल धर्म पर रह जाएगा। आज उत्तर प्रदेश के अयोध्या में चल जाइए, पहले वीरान था आज के 10 साल पहले, पर आज अयोध्या के समझिए भाग पलट गए हैं। ऐसा लग रहा है कि राम जी वहां खुद राज कर रहे हैं बैठ करके। ऐसा महसूस होता है जैसे समझिए उसके भाग पूरी तरह से पलट गए, राम राज आ चुका है। ये मुख्य कारण हुआ जाकर के योगी जी के काम करने के तरीके के कारण। योगी जी विकास में कोई कमी नहीं की। ऐसा नहीं है कि केवल वे हिंदुत्व के नाम की राजनीति करते रहे, नहीं, पेट भरने का भी काम किए हैं, रोजगार के अवसर भी दिए हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रियां लगाए गए, उद्योग लगाए गए, अच्छे अच्छे कंपनियों को वहां आमंत्रित किया गया। हर तरह से सरकारी हो या प्राइवेट हो, चाहे आपका स्टार्टअप हो खुद का, हर तरह से फोकस किया गया। नोएडा में भी समझिए सैकड़ों स्टार्टअप्स बने हुए हैं जो अच्छे हैं, प्रॉफिटेबल हैं। योगी आदित्यनाथ के काम करने के तरीके के कारण सब हुआ है। तो संघ उनसे केवल इसी चीज के लिए प्रभावित है कि अगर हिंदुत्व के साथ अगर कोई विकास कर सकता है तो वह योगी आदित्यनाथ ही कर सकता है। उनका निजी जीवन में कभी किसी व्यक्ति विशेष से कोई जुड़ाव नहीं रहा। आप खुद पता कर लीजिए कि योगी आदित्यनाथ का क्या किसी व्यक्ति विशेष के साथ जुड़ाव है? नहीं है। उनका अगर जुड़ाव है तो पूरे उत्तर प्रदेश के साथ है और पूरे देशवासियों के साथ है। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि योगी आदित्यनाथ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं, उत्तर प्रदेश का विकास में उनका क्या योगदान रहा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।